देखो, मैंने कहा था ना कि मैं आपस बनाऊंगा वीडियो और थोड़ा रेगुलर होऊंगा, तो मैं आ गया हूँ और एक खतरनाक वाला फैक्ट लेके आया हूँ। आपको पता है जो कल का परसों का जो चैंपियंस लीग मैच हुआ, आर्सेनल ने वो मैच 6,531 दिन बाद, ऐसा कोई मैच था जो इटली के सैन सीरो स्टेडियम के सरजमीन पे जीता। लास्ट टाइम आर्सेनल वहाँ पे जब मैच जीती थी ना, 4 मार्च 2008, द वंडर स्ट्राइक फ्रॉम द कैप्टन सेस फैब्रिगेस एंड द स्ट्राइक फ्रॉम अदेबायोर इन द 90th मिनट, वो था। उसके बाद सैन सीरो पे आर्सेनल कल जीती है या परसों जीती है, जो भी आप बोल लो। एंड उस टाइम पे भी मिलान में खतरनाक प्लेयर्स थे, पिरलो पिरलो वाज वन ऑफ द प्लेयर, एंड एंड्रेस पिरलो, अलग अलग तरह के प्लेयर्स थे। और कल भी आप देखो, वस्तोनी वाज देयर, बरेला वाज देयर, मार्टिनेज वाज देयर, है ना। परसों सबको रौंद के चुप कर दिया, चुप कर दिया भाई। नाउ ये वीडियो मैंने ये बना रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्सेनल इज गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल, है ना। इट्स वेरी हार्ड टू स्टॉप आर्सेनल। उसके मैं रीजंस बताता हूँ। इस सीजन कुछ टीम्स ने आर्सेनल को रोका है ना, जीतने से रोका है। ठीक है। सबसे पहले तो लिवरपूल, सबोजलाई, जिसको मैं प्यार से सब्जी रोटी बोलता हूँ, वो बहुत ही खतरनाक वंडर स्ट्राइक। दुनिया में कोई गोलकीपर पैदा नहीं हुआ जो पुराना यशिन करके था ना रशिया का, उसको छोड़ के, जो उस गोल को रोक पाता। वंडर स्ट्राइक। लेकिन उस मैच में भी आप देखोगे ना, वो वंडर स्ट्राइक हुआ क्यों? क्योंकि सलीबा 5वें मिनट में इंजर्ड हो गया था। और जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, साका भी शायद उस मैच में नहीं था, और ओडेगार्ड भी थोड़ा सा लेट आया था, या ओडेगार्ड था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर वो चीज़ थी। तो प्रॉपर टीम प्लेयर्स नहीं थे, तो उस वजह से ब्रेक हुआ और वो चीज़ आ गया। उसके जस्ट बाद सिटी वाले मैच में अगेन सिटी ने पूरा सफोकेट कर रखा था। हालैंड का 90 मिनट में गोल, बट देन हमारा लौंडा ब्राज़ीलियन मार्टिनेली ने गोल मारा और ड्रॉ निकाल लिया। उसमें भी आई थिंक कुछ मेजर डिफेंडर्स मिसिंग थे, डिफेंडर था या कोई मेजर प्लेयर्स थे, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। आई थिंक वी हैव सालिबा मिसिंग इन द सिटी गेम, और वी हैव साका ऑल्सो मिसिंग द सिटी गेम, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। बट करेक्ट मी इफ़ यू रॉन्ग, बट देन देर वर मेजर प्लेयर्स हु आर मिसिंग। देन उसके बाद मेरे को जो याद आ रहा है, संदरलैंड वाला गेम, वो तो देखो यार, है ना, लास्ट मिनट इक्वलाइजर है वो, तो पूरा बलाड ने पूरा सफोकेट करके रख दिया था विद हिज फिजिकल प्लेयर्स। और हमारा ही बच्चा था बलाड भी, जो डिफेंडर है ना संदरलैंड का, वो तो वो लास्ट मिनट पे ड्रॉ हुआ था। और उसमें भी मेरे को याद आ रहा है कि सी, जहाँ जहाँ पे भी आर्सेनल ने पॉइंट्स लूज करे हैं ना, वहाँ पे देर हैव बिन केसेस वेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैव बिन मिसिंग, कहीं ना कहीं मिस हुए हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि हमने बहुत चांसेस लिए हैं बट कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो चांसेस कन्वर्ट अगर आप नहीं करोगे ना दोस्तों, तो उसका कुछ एट द एंड ऑफ द डे, आप आर्सेनल हो कि आप भगवान हो, गोल नहीं हो पाएगा इफ यू आर मिसिंग द चांसेस। देर हैव बिन वेरी लेस टीम्स हु हैज़ बीन एबल टू स्टॉप आर्सेनल देन एस्टन विला तो क्या बोलूँ, उसमें सलीबा नहीं था, उसमें गैब्रियल नहीं था। अगेन इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, देयर वाज नो सलीबा, नो गैब्रियल। आई थिंक टिम्बर जो है वो सेंटर बैक खेल रहा था, तो देयर इज नो, आइडियली नो टिम्बर ऑल्सो। मस्केरा शायद उसमें इंजर्ड था, या इनकापिया इंजर्ड था। एंड देन एट द सेम टाइम आई थिंक ओडेगार्ड, या उसमें से भी नहीं, ओडेगार्ड नहीं, आई थिंक एज ए विंग पे खेला था, तो वी हैड ट्रोसार्ड ऑल्सो मिसिंग। एंड देन ट्रोसार्ड ने सेकेंड हाफ में आके गोल मारा था, फिर वापस वो चला गया था, समथिंग लाइक दिस। पर ये चीज़ थी, तो ये एक ट्रांजिशन में ब्रेक हुआ था। इसके बाद जो मेरे को याद आ रहा है, हमने एस्टन विला से तो देखो बदला ले लिया, खून के बदले खून भैया। अब हमारे प्लेयर जब वापस आए ना, रौन दिया हमने तुमको। रन 16 मैच का रन, 12 मैच का रन, अब आओ। फिर लास्ट के जो 2 मैचेस देखे ना, आप देखो, ड्रॉ विद नॉटिंघम फॉरेस्ट, ड्रॉ विद लिवरपूल, है ना। नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे, लिवरपूल होम। एक शॉट ऑन टारगेट नहीं मारने दिया लिवरपूल को भी और नटिंगम को भी, एक शॉट ऑन टारगेट। आपको ध्यान है कोई लिवरपूल का ऐसा मैच जहाँ पे लिवरपूल ने एक शॉट ऑन टारगेट नहीं मार पाए हो? एक शॉट ऑन टारगेट हमने किया वो, है ना। मेरे को तो याद नहीं आ रहा। देखो, लिवरपूल फैंस अगर आप देख रहे हो या दूसरे फैंस, मेरे को बताओ कौन सा लिवरपूल का ऐसा मैच था जहाँ पे एक शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया उन्होंने। नॉटिंघम फॉरेस्ट, उनको भी एक भी शॉट टारगेट नहीं ले पाया। लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट के तो मैं अगेन
तारीफ करूंगा उनकी गोलकीपर की। 6 सवा 6 फुट 6.5 फुट का जो है वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, SELS स्पेलिंग है उसके, अब नाम की तो आप कुछ भी बुला लो उसको, सेल साल्स जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, डजेंट मैटर, व्हाट मैटर इज कि उसने गोल्स रोके और गोल नहीं होने दिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमने एक शॉट ऑन टारगेट भी नहीं दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट को, एक शॉट ऑन टारगेट भी नहीं। अब बात करते हैं ना कौन सी टीम्स है जो आर्सेनल को है ना यूरोप में रोक सकती है, ट्रबल कर सकती है। देखो एक तो मैं बोलूँगा बायर्न म्यूनिख। और बायर्न म्यूनिख भी क्यों ट्रबल कर सकती है, क्योंकि अगर बायर्न म्यूनिख के सारे प्लेयर्स जब फिट है, अलेसी हो गया, गनैब्री हो गया, हैरी कैन हो गया, किमिच हो गया, जमाल मूसियाला हो गया, उनके जो डिफेंडर्स है उपामेकानो हो गया, और दूसरे और जो भी वो प्लेयर्स खिलाते हैं, अगर सारे फिट है ना, तभी जाके वो आर्सेनल को जीतने से रोक सकते हैं, है ना। हराना फिर भी टफ है, जीतने से रोक सकते हैं। मेरे को पता है आई थिंक 26 नवंबर की वो रात थी, या हाँ 26 नवंबर की रात थी, हाँ 26 नवंबर की रात थी, 27 नवंबर हो चुका है, जब मैं बस में ट्रैवल कर रहा था। आई वॉज ऑन टूर, मैं औरंगाबाद से मुंबई जा रहा था एंड आई वॉज ट्रैवलिंग। तब मैंने रात को वो मैच वॉल्वो के अंदर देखा था, इतना मैंने पता है, और 3-1 हम जीते थे वो, है ना। तो बायर्न को हमने वो करा। दूसरी टीम जो मेरे को लगता है जो हमको ट्रबल कर सकती है यूरोप में, जो हमको रोक सकती है, वो है रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड भी मैं बताऊं क्यों रोक पाएगी, क्योंकि उनके पास ट्रेंट है। ट्रेंट को है ना सिर्फ एक मौका ऐसा चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर टूटे, है ना, हमारा जो पूरा सेटअप कर रखा है, पूरा डिफेंस बना हुआ है, एक छोटी सी मिस्टेक करे कोई भी, है ना। जुबिमेंडी है, छोटा सा बच्चा है, हाइट है उसकी छोटी सी, दिखता है भले 5'9" 5'10" है, पर वो तो फुटबॉलर के हिसाब से छोटा ही है। वो एक छोटी सी मिस्टेक करे या कोई एक मिस्टेक करे, स्ट्रक्चर टूटा, है ना। रियल मैड्रिड ने सेटबैक करके आर्सेनल को प्रेस करना अलाउ किया, स्ट्रक्चर टूटा है, और इधर से ट्रेंट ने बॉल ली, ट्रेंट को जैसे बॉल मिली उधर से विनीसियस भाग रहा है और ये पास दिया विनीसियस के पास, गोल। इसी तरीके से रियल मैड्रिड गोल मार सकती है। अब मेरे को तो कोई और नहीं दिखती है, अनटिल अनलेस पेनल्टी ही दे दो आप। तीसरी टीम मैं जो बोलूँगा वो है मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि भैया सिटी बिंग सिटी, पेप बिंग पेप, भले उनके पास अभी डिफेंडर्स कम हो ज़्यादा हो, लेकिन सिटी इज़ द टीम हु हैज़ द पोटेंशियल टू स्टॉप आर्सेनल एंड ड्रॉप द पॉइंट्स। और जहाँ पे भी मैं स्टॉप की बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आर्सेनल को हराने की बात कर रहा हूँ। जो दो ही टीम हरा पाई है इस सीज़न, एक एस्टन विला और एक लिवरपूल, और दोनों के अपने अपने रीजंस रहे हैं। भाई यूरोप में हमने गोल ही 2 कंसीड करे, और दोनों गोल ऐसे थे जो कोई रोक ही नहीं सकता था, कोई रोक ही नहीं सकता था। चौथी चीज़, फोर्थ चीज़ और फोर्थ टीम जो मेरे को लगता है जो आर्सेनल को रोक सकती है, वो है PSG। और PSG तभी आर्सेनल को रोक सकती है। देखो पिछले सीज़न की बात अलग है, और पिछले सीज़न उन्होंने हमको जब सेमीफाइनल में हराया, है ना, सेमीफाइनल में ही हराया है आई बिलीव, हाँ सेमीफाइनल में हराया है, जब भी हराया, व्हाट्स एवर इट इज़, सेमीफाइनल में ही शायद। तो उसका रीज़न ये है कि सेकंड लेग में, है ना, या एक कोई लेग में हमारे पास पार्टे नहीं था, शायद फर्स्ट लेग में पार्टे नहीं था, क्योंकि वो रियल मैड्रिड के स्टेडियम पे जब हम खेल रहे थे सेकंड लेग, तब उसको येलो कार्ड या ऐसा कुछ मिल गया था, तो वो PSG के अगेंस्ट सस्पेंड हो गया। तो देखो पार्टे भी उस टाइम पे इंपॉर्टेंट प्लेयर था, वो सस्पेंड हुआ, और वो चीज़ हो गई कि हम ने रियल PSG के अगेंस्ट फकअप कर लिया, और फिर डेम्बेले का ब्रिलियंस। बट PSG भी जब भी आर्सेनल को हरा सकती है, लास्ट सीज़न नहीं इस सीज़न की बात कर रहा हूँ, तभी हरा सकती है दोस्तों, जब, है ना, आर्सेनल में कोई थोड़ी सी इंजरी हो, एंड PSG में नहीं, आर्सेनल में इंजरी नहीं, सॉरी PSG में कोई इंजरी नहीं हो, तभी वो आर्सेनल को थोड़ा सफोकेट कर सकती है ना। क्योंकि बहुत ही अच्छा सेटअप है उनका इस सीज़न, भले थोड़ा सा लक ख़राब चल रहा हो, बट बहुत ही अच्छा सेटअप है। जिस तरीके से डेम्बेले निकलते हैं, और जिस तरह से वो डिफेंडर्स आपस में जो है ना, उनके सेंटर बैक्स और फुल बैक्स, वो आपस में बॉल को इधर उधर फेंक के जो बातें करते हैं, और बीच में से निकाल के डेम्बेले फेक 9 बन के इधर से जो घुस जाता है ना, दैट इज़ मतलब अलग ही तरीका है भाई, वो अलग ही तरीका है। वैसा पिछले सीज़न गजब ही किया। तो यही है जो आर्सेनल को रोक सकता है। बाकी दोस्तों 6531, ये नंबर याद रखना, 6531, 4 मार्च 2008 के बाद 20 जनवरी 2026, 18 साल से थोड़ा सा कम समय और 6531 दिन बाद आर्सेनल इटली के सैन सीरो की सरजमीन पे जीती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में और लाऊंगा, वीडियो देखते रहो, साथ में बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो फैलाओ। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, आने वाले टाइम में बहुत मज़ा आने वाला है।